दोस्तों, एक लड़की दुल्हन बने हुए अपने कमरे में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि मेरा पति मेरे कमरे में आएगा और मेरे साथ रंगीन रात गुजारेगा। जब लड़की लड़का दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो उनके न जाने कितने सपने होते हैं, कितने हसीन ख्वाब होते हैं। वो एक दूसरे को अपनी आगोश में लेके न जाने कितनी बातें करना चाहते हैं। ऐसे ही वो लड़की न जाने कितने ख्वाब सजाए अपनी आंखों में बैठी हुई होती है, अपने पति का इंतजार कर रही होती है। उसका पति जब अंदर आता है तो वो लड़की घूंघट के पीछे से देखती है। पति को देखने के बाद वो खुश हो जाती है, क्योंकि पति उसका वैसा ही था जैसे वो चाहती थी। लेकिन पति आके उसके पास बैठ जाता है और बैठते ही कहता है, मैं तुम्हें अपनी 2 शर्तें बताना चाहता हूँ जिसे तुम्हें मानना होगा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तलाक दे दूंगा, तुम अपने घर चली जाओगी। पत्नी ये बात सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसा पति है कि आते ही मुझसे शर्तें रख रहा है। ना इसने कोई प्यार भरी बातें की, ना ही कोई रस्में निभाई, और आते ही जो है अपनी शर्तें रख रहा है। तब पत्नी धीरे से कहती है कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं, आप मुझे बता सकते हो। तब पति कहता है कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि रोज़ मुझे खाने में मीट चाहिए, यानी कि गोश्त चाहिए। मैं गोश्त का बहुत शौकीन हूँ, मुझे हर खाने में गोश्त चाहिए। तो पत्नी गर्दन हिला देती है, कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी। अब आप अपनी दूसरी ख्वाहिश मुझे बताओ। तब पति कहता है कि मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करूं, संबंध बनाऊंगा, लेकिन आगे से नहीं पीछे से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे से संबंध बनाना अच्छा लगता है। ये बात सुन के पत्नी डर जाती है, सहम जाती है कि पहली ही बार उसके साथ संबंध बनेंगे और वो भी पीछे से। वो घबराने लगती है और सोचने लगती है कि ये कैसा जालिम पति मुझे मिला है, ये कैसी बातें कर रहा है। दोस्तों, फिर क्या होता है इस कहानी में? ये लड़की इसे अपने साथ पीछे से संबंध बनाने देती है या नहीं? कैसे इसकी शर्तों को मानती है या नहीं? आओ जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। यह कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की एक गांव की है। वहां पर एक परिवार रहता है जिसमें पति पत्नी होते हैं। उनकी शादी को अभी 1 साल होता है और उनके यहाँ पर एक लड़की पैदा होती है। ये जो परिवार होता है तो थोड़ा गरीब होता है। जो पति होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाया करता था। अब उनकी लड़की पैदा हुए हुए 2 साल हो जाते हैं, यानी कि वो लड़की 2 साल की हो जाती है जो उनके घर पैदा हुई होती है। तभी उस पति की तबीयत खराब होने लगती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल में ही मर जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता। ये सदमा उसकी पत्नी पे बिजली बन के गिरता है। वो सोचने लगती है कि मैं अब अकेली कैसे अपनी लड़की की परवरिश करूंगी, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। ये सोच के वो बहुत परेशान होने लगती है। फिर उस पति का जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब उसकी पत्नी के सामने अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को पालने का सवाल आ जाता है। वो सोचने लगती है अब क्या करेगी। लोगों के खेतों में जाके काम करती है, मजदूरी करती है और अपनी लड़की की परवरिश करने लगती है। जब लड़की 4 साल की होती है तो वो अपनी लड़की का स्कूल में एडमिशन करा देती है और उसे पढ़ाने लगती है और मजदूरी करने लगती है। अब लड़की ने इंटर कर लिया था, यानी कि 12वीं क्लास पास कर ली थी, और लड़की जवान भी हो गई थी, यानी कि अब 18 साल की हो गई थी। लेकिन उसकी माँ के पास उसकी शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं होते, क्योंकि वो मजदूरी किया करती थी, उसका पति नहीं था। वो कैसे उसकी शादी करती, वो उसकी टेंशन में रहने लगी थी। एक दिन जो उसका मालिक होता है, उसका जो मुंशी होता है, वो उसके पास आके कहता है कि मैंने तुम्हारी लड़की को देखा है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अगर तुम चाहो तो उसकी शादी मेरे लड़के से कर सकती हो। मेरा लड़का जो है एक कंपनी में जॉब करता है और उसे 20,000 रुपये महीने के मिलते हैं। तब उस लड़की की माँ कहती है कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। तब वो मुंशी कहता है मुझे तुमसे दहेज नहीं चाहिए, बस तुम्हारी लड़की चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो मेरे लड़के की ज़िंदगी में आएगी तो मेरा लड़का हंसी खुशी रहेगा। तब वो औरत मान जाती है अपनी लड़की की शादी करने के लिए और फिर उस लड़की से शादी कर दी जाती है। ये जो लड़की होती है इसका नाम शिवानी होता है और जो लड़का होता है उसका नाम गोपाल होता है। गोपाल को कंपनी की तरफ से एक क्वार्टर मिला हुआ था, उसके साथ एक लड़का और रहता था। जब वो अपने कमरे में रहते थे तो अपने मोबाइलों में कुछ ना कुछ देखा करते थे।
वो देखते देखते ब्लू फिल्म भी देखने लगते हैं, और जब उनकी उत्तेजना हद से बढ़ने लगती है तो वो अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखते देखते फिर एक दूसरे के साथ ओरल सेक्स करने लगते हैं, यानी कि वो पीछे से सेक्स करने लगते हैं। अब गोपाल की सेक्स वासना इतनी बढ़ जाती है कि वो हर रोज उस लड़के के साथ ओरल सेक्स किया करता था, यानी कि पीछे से सेक्स किया करता था। उसकी जो रुचि है अब लड़कियों में नहीं सिर्फ लड़कों में होती है, बस वो पीछे से ही करने का आदी हो जाता है। जब शिवानी की शादी होती है और वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है और अपने पति का इंतजार कर रही होती है, उसकी निगाहों में, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। वो सोच रही होती है कि मेरा पति आएगा और मुझे बहुत सारी प्यार भरी बातें करेगा, मुझे अपनी आगोश में लेके प्यार करेगा। तब गोपाल अपने कमरे में जाता है और शिवानी के पास बैठ जाता है और उससे कोई रस्म रिवाज नहीं निभाता और डायरेक्ट कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। शिवानी सोचने लगती है कि ये मेरा पति कैसा है, ना ही मुझे कोई गिफ्ट दे रहा और ना ही मुझसे कोई प्यार भरी बातें कर रहा, ये तो डायरेक्ट आके मुझसे शर्तें रख रहा है। तब शिवानी उससे कहती है कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तब गोपाल कहता है कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि मुझे खाने में मुर्गा और मछली चाहिए, यानी कि मीट चाहिए, मैं मीट का बहुत शौकीन हूँ। और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा तो आगे से नहीं पीछे से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे से संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता है। तब शिवानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पहली शर्त मान जाती हूँ, तुम्हें रोज मीट बना के दे दिया करूँगी, लेकिन दूसरी शर्त मैं नहीं मान सकती क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए, कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी, तब तुम मेरे साथ पीछे से भी संबंध बना सकते हो। अब दोस्तों गोपाल अब और 1 महीने का टाइम दे देता है और अगले दिन सारे मेहमानों को रुखसत कर दिया जाता है और वो फिर काम पे चला जाता है। और वो अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात किया करता था। अब वो खर्चे के लिए पैसे अपनी पत्नी को दे गया था और रोज़ अपनी पत्नी से फ़ोन पे कहा करता था कि अब इतने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन रह गए हैं। जब 1 महीना पूरा हो जाता है और उसके आने का टाइम होता है तो पत्नी के पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने पति से कहती है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब तुम आज आ रहे हो, मैं कहाँ से खाना बनाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो पति कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाने में मीट चाहिए, अगर मीट ना मिला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी माँ के पास तुम्हें भेज दूंगा। ये बात सुन के पत्नी डर जाती है और सोचने लगती है कि मेरी माँ पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब है और हमेशा सदमे में रहती है, अगर मैं तलाक लेके अपनी माँ के पास जाऊंगी तो वो और ज़्यादा सदमे में डूब जाएगी, हो सकता है कि वो मर जाए। ये सोच के वो बहुत टेंशन में आने लगती है, परेशान होने लगती है और वो सोचती है कि मैं अब किससे पैसे लूँ, कौन मुझे उधार देगा, लेकिन वो किसी से पैसे नहीं मांगती और टेंशन में रहने लगती है। फिर वो अपने दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पे उसकी सास अकेली रहती थी, यानी कि बीमार रहती थी, अकेली सास होती है। उसके पास जाके कहती है कि तुम्हारा लड़का आ रहा है और उसने मुझे मीट बनाने के लिए बोला है, अब मैं मीट उसके लिए कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर माँ जी तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो तुम मुझे दे दो जो मैं मीट ला के तुम्हारे लड़के के लिए बना दूँ। तब माँ कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो खुद परेशान रहती हूँ अपने इस लड़के की आदतों से। तब शिवानी अपने कमरे में आके लेट जाती है और सोचने लगती है, उसे गुस्सा आने लगता है और सोचने लगती है कि ये कैसा पति है कि इसने एक बार भी मुझे प्यार नहीं किया और ना ही मुझे कोई खुशियाँ दी और मुझसे अजीब अजीब तरह की फरमाइशें कर रहा है। फिर उसके दिमाग में एक भयानक प्लान आ जाता है। वो किचन में जाती है और एक छुरी उठा के लाती है और अपनी सास की गर्दन काट देती है और उसकी रान में से एक मांस का टुकड़ा काट लेती है और उसे बनाती है और उसे पका लेती है अपने पति के लिए। फिर उस माँ के कमरे में जाती है, वहाँ पर जो खून वगैरह फैला हुआ था तो उसे साफ कर देती है और माँ को बिस्तर पर लिटा के उसके ऊपर चादर डाल देती है। जब शाम को पति आता है तो उसके सामने वो खाना रख देती है। अब पति उस खाने को खाता है तो कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। चलो फिर अब हम कमरे में चलते हैं। फिर वो पति पत्नी अपने कमरे में आ जाते हैं। आके जब बेड पे पति लेट जाता है, कहता है कि आज 1 महीना पूरा हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, वो भी पीछे से। तब पत्नी कहती है कि तुम पीछे से संबंध मत बनाओ, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तुम आगे से संबंध बनाओ। पति कहता है कि हमारी जो शर्त रखी गई थी उसके मुताबिक मुझे आज तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, पीछे से तुम मना नहीं करोगी। तो पत्नी वैसे ही गुस्से में होती है क्योंकि उसके हाथों एक कत्ल हो चुका होता है। वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम तैयार हो, अपने कपड़े उतार के मैं अभी आती हूँ।
अब उसका जो पति था गोपाल, वो अपने कपड़े उतार के बेड पे लेट जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है, यानी कि उसे उत्तेजित करने लगता है। अब पत्नी बाहर जाती है, फिर से ही वो चाकू उठा के लाती है। उठा के लाने के बाद पति के पास आती है और एक झटके से उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ती है और उसे एक झटके से काट देती है। तो गोपाल के मुंह से चीखें निकलने लगती हैं, वो चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के पड़ोसी आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो कमरे में आके देखते हैं तो गोपाल का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ होता है और उसके बेड पे सब में खून ही खून फैला होता है। इतने में ही पड़ोसियों में से एक बंदा पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर गोपाल बेहोश होने से पहले पुलिस से बता देता है कि इस औरत ने मेरा प्राइवेट पार्ट काटा है। फिर गोपाल को पुलिस अस्पताल भेज देती है और शिवानी को थाने ले जाती है। फिर उससे थाने में ले जाके पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों अपने पति का प्राइवेट काटा, क्यों? पुलिस शिवानी से जब पूछताछ करती है तो शिवानी अपनी पूरी कहानी बताती है। इसके साथ जो बीती थी उसने सब पुलिस को बताया। पुलिस ये बात सुन के भी हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस लड़की की कोई गलती नहीं है। जो इसका पति था वही जानवर था और इसके साथ जानवरों वाला सलूक करना चाहता था, इसीलिए इस लड़की ने इंतकाम लिया है। फिर पुलिस उस लड़की का साथ देती है और उसकी हल्की चार्जशीट बनाती है, जो उसे ज़्यादा सज़ा ना हो, और उसे जेल भेज देती है। अब गोपाल का इलाज हो जाता है, लेकिन वो अब सेक्स करने के काबिल नहीं होता क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है। वो तो अब हिजड़ा बन जाता है, यानी कि किन्नर बन जाता है। वो अपनी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजारेगा। देखा दोस्तों, एक अपनी गलत हरकत की वजह से उसने अपनी माँ को भी गंवाया, यानी कि अपनी माँ को भी कत्ल करा दिया और खुद भी हिजड़ा बन गया। हमें कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे साथ में रहने वालों को किसी को भी परेशानी हो, और हमें कोई ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले के लिए परेशानी का सबब बने। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।